जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा, तुम ईश्वर और खुदा की एक नई धारणा क्यों देते हो? जो शास्त्रों में वर्णित है उसके बारे में सही सही क्यों नहीं बताते? सही सही कितना समझे तुम? सही सही तुम सभी तो शास्त्र पढ़े जा रहे हो। हिंदू हिंदू के शास्त्र पढ़ता है और मुसलमान मुसलमान के। लेकिन क्या सही सही समझे? कुछ हुआ? ईश्वर की, परमात्मा की जो तुम्हारी धारणा है ना कि वो कण कण में है, लेकिन तुम ही कहते हो कि मस्जिद हटा देनी चाहिए दुनिया से। तो परमात्मा कण कण में कैसे हुआ? तो ऐसे ईश्वर की पूर्णता का क्या अर्थ कि वो मस्जिद में नहीं है? कैसा ईश्वर जो मुसलमान को अपनी गोद में ना बिठा सके, और मुसलमान जो कहता है कि खुदा जदे जदे में है। और जब वो खुदा जदे जदे में है तो हम पत्थर किस पर फेंक रहे हैं? यानी हम खुदा पर ही तो पत्थर मार रहे हैं, सड़कों पर पत्थर। और काफिर किसे कह रहे हैं? खुदा का भी तो काफिर कह रहे हैं। और खुदा को वो मुसलमान ही तो मिटाना चाह रहा है। मेरी दृष्टि में ऐसा खुदा ही नहीं है जो हिंदू को या अन्य धर्मों वालों को अपने आलिंगन में ना समा सके। और ऐसा ईश्वर ही नहीं है जो मुसलमान को अपनी छाती से ना लगा सके। गलती से हुआ क्या है, ईश्वर और अल्लाह, परमात्मा और खुदा ना समझो के हाथ की कठपुतली बन गए। वो जो संसार में नाकामयाब थे, जिनका ना तो कोई काम धंधा था, ना व्यापार था, ना रोटी खाने का जरिया था। हां, भूख थी, भीतर उनके धन की, पद की, प्रतिष्ठा की। हां, प्यास थी अपने चरणों को पुजवाने की। उन सब ने अपने सांसारिक वस्त्र उतार दिए और तुम सभी की धारणाओं वाले धार्मिक वस्त्र पहन लिए। तुम सभी की धारणाओं वाले, हिंदू की भी, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी की। और धार्मिक नाम रख लिए अपने अपने। कौन से धार्मिक नाम? विश्व विख्यात जगत गुरु, विश्व जागृति महामंडलेश्वर, सिद्ध पीठाधीश्वर, बागेश्वर, संत शिरोमणि। और मुसलमान में भी मौलवी, मौलाना, हाफिज, कादी, मुफ्ती। हुआ क्या? उस परमात्मा का, उस खुदा का दीदार तो तुम में से किसी को भी नहीं हुआ। तभी तो ये उपाधियां रखी, तभी तो ये नाम रखे। और जिसको उसका दीदार हो गया वो कहां से बचा? वो तो बचा ही नहीं। और जो बचा नहीं वो कैसे बना संत शिरोमणि जगत गुरु? वो कैसे बना हाफिज, मौलवी, मौलाना? वो तो मिट गया, क्योंकि उसकी जगह तो बचा तू। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि परमात्मा को उतारने के लिए तुम्हें सभी को अपना अपना सिंहासन खाली करना पड़ेगा, स्वयं खड़े होना पड़ेगा, स्वयं को मिटाना पड़ेगा। परमात्मा अवतरित हो जाएगा। तो ऐसे ईश्वर को मैं ईश्वर नहीं मानता जो मुसलमान को अपनी छाती से ना लगा सके, और ऐसे खुदा को मैं खुदा नहीं मानता जो हिंदू को अपनी गोद में ना बिठा सके।
अब तुमने पूछा धर्म की धारणा, धर्म की व्याख्या, तो तुम्हारे धर्म की व्याख्या तुम जानो। मुझे जो समझ आई मैं तो वो बस बोल रहा हूं, वो समझा रहा हूं, मैंने जो अनुभव किया। तुम्हें सुखी होना हो मान लो, अगर तुम अपने ही धर्मों से सुखी हो तो मत मानो, लेकिन तुम अपने धर्मों से सुखी तो दिखते नहीं। किसी को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, किसी को मुसलमान को पूरी दुनिया इस्लामिक राष्ट्र बनानी है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।